सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। तो भाई जितने भी छात्रों ने आरआरबी एनटीपीसी 2025 की परीक्षा भरी है, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या फिर ग्रेजुएट लेवल, सबका भाई एक ही प्रश्न है कि हमारी परीक्षा कब कंडक्ट कराई जाएगी। और जितना समय हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है उस समय में बेहतरीन से बेहतरीन किस तरीके से तैयारी करी जाए कि भले ही आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस पेपर को जो है क्रैक कर सके। तो इसी पॉइंट्स पर हमारी जो है आज यहाँ पर चर्चा चलेगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं रेगुलर बेसिस पर आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए, तो इससे पहले कि एग्जाम कब आपके कंडक्ट होंगे, इस पॉइंट पर हम आए, एक बार थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि भाई अगर हम बात करें यहां पर एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की, तो आपके फॉर्म भाई कब भरे गए थे? 14 सितंबर 2024 से लेकर 13 अक्टूबर 2024 तक आपके फॉर्म भरे गए थे। एंड इसके बाद जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें, तो जो फॉर्म आपके भरे गए थे वो 21 सितंबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरे गए थे। पहले ग्रेजुएट लेवल का नोटिफिकेशन आया था, तो जो परीक्षा है वो ग्रेजुएट वालों की पहले होगी, उसके बाद होगी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। ठीक है। अब अगर हम बात करें वैकेंसीज की, तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में टोटल हम लोग के पास जो है वो 8000 से अधिक वैकेंसीज है, 8113, जिसमें लेवल 5 और लेवल 6 की आप लोग की पोस्ट है। ठीक है। अब हमको मालूम है कि यार टोटल कितने फॉर्म भरे भी गए हैं, क्योंकि आरटीआई का रिप्लाई आ गया था। तो इससे एक बार जान लेते हैं कि यार पर सीट क्या कंपटीशन आप लोग का इस बार होने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो टोटल आप लोग देखेंगे यहाँ पर 58 लाख जो है फॉर्म आप लोगों के भरे गए हैं ग्रेजुएट लेवल में, एंड 63 लाख जो आप लोगों के फॉर्म है वो भरे गए हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल में। ठीक है। तो यहां पर एक बार देख लेते हैं कि हर जोन में यार कुल कितनी सीटें हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिनको मिलाने पे यहाँ पे 8113 बन रहा है। एंड उस जोन से कितने फॉर्म भरे गए और पर सीट आपका कंपटीशन कितना है। ठीक है। ये बढ़ते क्रम में दिया गया है। ये आप लोगों के थोड़े से हो गए सेफ जोन, और एंड में आपके लाल वाले जो है वो कुछ ज्यादा ही डेंजर जोन हो गए, क्योंकि यहाँ पे पर सीट कंपटीशन काफी ज्यादा है। ठीक है। अब अगर हम बात करें भाई रांची, बेंगलुरु, जम्मू, पटना और सिलीगुड़ी में, तो यहां पर सीट जो कंपटीशन है आप देख सकते हैं कि लगभग 400 और 500 के करीब है ना। 374, 444, 480, 490 और यहाँ पर 577। तो ये बाकी की तुलना में भाई सेफ है, क्योंकि अगर आप नीचे आते जाओगे, बिलासपुर, कोलकाता, भाई इसमें देख रहे हैं कि 700, 750 तक पर सीट कंपटीशन है। ठीक है। यानी कि हर सीट के लिए 750 बच्चे जो है लड़ाई करेंगे। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अजमेर, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई और गोरखपुर में जरा देखते हैं क्या हाल है। भाई यहाँ पे भी लगभग 760, 770 है ना, 785, 810, 864 है ना। एक सीट पर सीट कंपटीशन यहाँ पर आते आते 864 हो गया। और ये जो भैया हमारे आखिरी के 4 जोन है, ठीक है, नहीं पढ़ने में आ रहा तो हम पढ़ दे यहाँ पर गुवाहाटी, चंडीगढ़, मुजफ्फरपुर, प्रयागराज और भुवनेश्वर। ठीक है। इसमें जो पर सीट कंपटीशन है, आप भैया नीचे देख सकते हो कि 1200 है। ठीक है। यहाँ पे लगभग 900 के करीब है, ये 910, 930, 1215 और 1263 पर सीट आप लोगों का कंपटीशन है। भैया भुवनेश्वर में तो वैकेंसीज भी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन लोगों ने क्या किया, यहाँ से फॉर्म भी जो है जम के भर दिए। ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है पर सीट कंपटीशन हो गया है 1250 से अधिक। ठीक है। जिस बच्चे ने यहाँ से फॉर्म भरा है उसको ज्यादा कट ऑफ जो है लानी पड़ेगी, उसको ज्यादा नंबर स्कोर करने पड़ेंगे उसकी तुलना में अगर किसी बच्चे ने रांची, बेंगलुरु से भरा है। तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे पर सीट कंपटीशन का कितना इफेक्ट है। तो यही चीज डिटरमाइन करते हैं सेफ जोन और डेंजर जोन, है ना। और कोई भी जो पॉइंट्स है उससे उतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं हो सकता जितना पर सीट कंपटीशन से हो सकता है। तो ये चीज सभी को समझ में आई, है ना। अब अंडर ग्रेजुएट लेवल की अगर हम बात करें, तो भाई अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो है लगभग 3500 के करीब वैकेंसीज है। इसमें लेवल 2 और लेवल 3 की आप लोगों को जो है जॉब देखने को मिल रही है। ठीक है। पेपर पैटर्न जो है वो दोनों का सेम है, तो हम एक ही साथ आपको समझाएंगे। इसमें जो टोटल फॉर्म फिलअप है, हमने आपको बताया कि भाई इसमें जो टोटल फॉर्म फिलअप है वो आप लोगों के कितना है। इसका भी आरटीआई जो रिप्लाई है वो आ चुका है, 63 लाख। ठीक है, अप्रोक्स में ये जो है इसका टोटल फॉर्म फिलअप का डेटा है ना। तो कंपटीशन यहां पर भी आप लोगों का है। अब अगर आप लोग को सिलेक्शन प्रोसेस जानना है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका सबसे पहले CBT 1 फिर CBT 2 क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद टाइपिंग या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट,
डीवी होगा आपका, उसके बाद मेडिकल एग्जाम, फिर जाके आपकी ज्वाइनिंग होगी। ये सिलेक्शन प्रोसेस है आपका। एंड इसमें पेपर पैटर्न दोनों का जो है, सीबीटी 1 के बारे में अगर हम बात करें एग्जैक्टली सेम है, सीबीटी 2 का भी सेम है। तो क्या पैटर्न है एक बार इसको देख ले, क्योंकि भैया मेन चीज तो यही है। ठीक है, एग्जाम कब कंडक्ट होगा वो तो अभी उस पॉइंट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जान ले कि भाई ये जो एग्जाम होगा इसमें क्या क्या चीजें आप लोग की आ रही हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, कुल 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसमें आपको कुल 100 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, इसमें आप लोगों के जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल, 30 सवाल गणित के और 30 सवाल होंगे रीजनिंग के। ठीक है, हम गणित के अध्यापक हैं, आपको गणित पढ़ाते हैं। अगर नहीं मालूम तो हमारे यूट्यूब पर डेली शाम को 6 बजे फ्री क्लास होती है। ठीक है, एक बार शाम को होती है रेलवे की, एक बार मॉर्निंग में एसएससी की। ठीक है, चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको सारी चीजें पता चलती रहेंगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकेंड स्टेज की बात करें तो यार यही 3 सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। 90 मिनट में इस बार आपको करने होंगे 120 सवाल। आपके जनरल अवेयरनेस के 40 से बढ़ के 50 क्वेश्चन हो गए, मैथ के भी 35 और रीजनिंग के भी आपके 35 सवाल हो गए। ये आपका पेपर पैटर्न है। ठीक है, अब भाई ये आप लोगों को मालूम है कि आरआरबी का एक इंटरनल नोटिस है। ठीक है, जिसके बारे में हमको कुछ मतलब महीनों पहले पता चल गया था, मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ ये। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी आपकी परीक्षाएं थी, है ना, जिनका पिछले वर्ष नोटिफिकेशन आया था, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज, सीईएन नंबर, ठीक है, और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द एग्जाम दिया गया था, जिसमें कई सारे एग्जाम में जो डेट है वो एज इट इज मैच करी थी। ठीक है, कुछ में एक हफ्ता पीछे हो गया, लेकिन ऑलमोस्ट जो है डेट मैच करी थी। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज आप देख सकते हैं एकदम सही है। ठीक है, सीईएन नंबर भी आप लोग का जो है वो सेम है। ठीक, इसमें बोला गया था कि भाई जो परीक्षा आपकी है वो अप्रैल 2025 में होगी ग्रेजुएट वालों की, और मई जून में आप लोगों की होगी 2025, मई जून 2025 में आपकी होगी अंडर ग्रेजुएट लेवल वालों की। लेकिन भाई आज जब ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूं तो आज हम लोगों की है यहाँ पर 5 अप्रैल। ठीक है, एग्जाम यार होना तो दूर की बात है, अभी तक एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है। और ये चीज हमको भी मालूम है कि रेलवे जब भी एग्जाम डेट अनाउंस करेगा उसके बाद वो कम से कम 1 महीने का तो समय देता है सीबीटी 1 में। सीबीटी 2 में तो यार हो सकता है वो 20 दिन में कंडक्ट करा दे, लेकिन सीबीटी 1 में वो 1 से 1.5 महीने का कम से कम समय देता है एग्जाम डेट अनाउंस करने के बाद। ऐसा हम लोगों ने देखा है कि सभी परीक्षाओं में हुआ है। तो वही अभी तक तो एग्जाम डेट हमारी नहीं आई है। इससे क्या अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि जो अर्लीस्ट है कि हम लोगों की परीक्षा कब कंडक्ट हो सकती है, वो है आप लोगों का जून में। ठीक है, परीक्षा कब तक संभव है, वर्तमान जो भी भाई यहाँ पर चल रहे हैं इस समय सिनेरियोस, उनको देखते हुए यही उम्मीद है कि जो जल्द से जल्द आपकी परीक्षा हो सकती है वो जून में है। क्योंकि अगर अप्रैल में मान लो कि एक हफ्ते बाद भी आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया, एग्जाम डेट मतलब आ गई, 15 अप्रैल तक भी आ गई, उसके बाद भी कम से कम 1-1.5 महीना आपको मिलेगा, है ना। तो या तो मई के एंड में ये शुरू कर देगा या फिर जून में। तो ये हम लोगों का यहाँ पर जो है पूरा पूरा अनुमान है, आपके सामने हमने लिखा भी है कि या तो भैया एकदम मई के एंड में ये परीक्षा शुरू कर देगा, या तो फिर ये जून में जो है स्टार्ट करेगा। ये ग्रेजुएट लेवल वालों की है। ठीक है, अगर जून में हुई तो पूरी जून जो है ग्रेजुएट लेवल वालों की परीक्षा चलेगी। उसके बाद जुलाई में आप लोगों की होगी अंडर ग्रेजुएट लेवल की। पहले आपको मालूम है कि इनकी नोटिफिकेशन आई थी तो परीक्षा भी इनकी पहले है, बाद में है यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल की। अब आप लोग को तैयारी यार तैयारी के लिए कितने दिन मिल रहे हैं, किस हिसाब से तैयारी करनी है, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो लगभग 60 से 70 दिन आपके पास बचे हैं। अप्रैल अभी शुरू हुआ है तो अप्रैल और मई हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, 60 दिन तो कम से कम आपके पास है तैयारी के। इसमें आप लोगों को किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है, देखो एक तो आप लोगों का हो गया प्रैक्टिस और रिविजन। ठीक है, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से भी करोगे आप लोग और चैप्टर वाइज भी करोगे प्रैक्टिस। इसके साथ साथ जितने भी ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक है उस पर आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। नए टॉपिक अभी ज्यादा पढ़ने से आप लोग जो है परहेज करें। क्यों भाई, क्योंकि इस समय देखो इतना आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, 60 दिन बहुत ज्यादा समय नहीं है ना। तो किसी को अगर लग रहा है कि नहीं हमने फॉर्म भर दिया था, अगर अभी से तैयारी शुरू करें तो क्या हमारी परीक्षा जो है क्वालिफाई हो जाएगी, बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसके लिए हम कई समय 6 महीने पहले से बोलते आ रहे थे जब आपके फॉर्म भरे गए थे कि भैया तैयारी शुरू कर दो, सिलेबस एक बार फिनिश हो जाए, परीक्षा उसके बाद जब कंडक्ट होनी होगी हो जाएगी। ठीक है, तो अब आखिरी के जो 60 दिन रह गए हैं इसमें आप लोगों की भयंकर से भयंकर प्रैक्टिस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, यही चीजें जो है एक्सेल करी जा सकती है। अगर कोई आपको ऐसा लग रहा है कि यार नया टॉपिक है जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, ठीक है, इसके लिए हम आपके लिए बहुत ही रिसर्च्ड, ठीक है, आगे चीज लेकर आए हैं।
हर टॉपिक का कितना वेटेज है आपकी परीक्षा में, ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलने जा रहा है। ठीक है, क्यों भाई इतना रिसर्च है? क्योंकि इसके लिए पिछला जब आपकी परीक्षा हुई थी 2021 में, तो जितनी भी शिफ्ट में परीक्षाएं कंडक्ट हुई थी, ठीक है, आपको मालूम है कि 100 से अधिक यहाँ पर होती हैं शिफ्ट, है ना, 150 से अधिक शिफ्ट ऐसी रेलवे में परीक्षाएं होती है। हर एक पेपर को डाउनलोड करना, ठीक है, उसके बाद देखना कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न आए हैं, उसके बाद जाकर ये डेटा आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी टीम ने आपके लिए तैयार किया है, इसको हम बता दें। देखो जल्दी से कि गणित में जो आपके 30 प्रश्न आने हैं, उसमें अरिथमेटिक, एडवांस मैथ, डीआई से कितने कितने क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है। अब अरिथमेटिक में आपके ये सारे जो है चैप्टर हो जाएंगे, हर चैप्टर का कितना वेटेज है आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर आप लोगों का ये वाले चैप्टर हो गए, है ना, 2 से 3 प्रश्न सबसे ज्यादा है बाकी की तुलना में। पढ़ना तो देखो सभी है ना। इसी तरीके से एडवांस मैथ में नंबर सिस्टम खूब आता है, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब खूब आता है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, तो इन पे स्पेशल फोकस करना है। डीआई हर शिफ्ट में आता ही आता है। ये आपके हाई वेटेज वाले टॉपिक हो गए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर हमारे टेलीग्राम मैथ्स महाराज उत्कर्ष से जुड़ जाना, वहां पर ये चीजें हम डाल देंगे। ठीक है, रीजनिंग में देखो वैसे होती तो वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, लेकिन आपकी परीक्षा में जो प्रश्न है वो सिर्फ मोस्टली इसी से आएंगे। नॉन वर्बल वो चित्र वाले प्रश्न लगभग ना के बराबर आते हैं, इस पे अपना समय जाया बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, हर एक चीज रिसर्च बेस है, आपको अगर वेरीफाई करना है कोई सी भी आप शिफ्ट उठा के देख लीजिए, हर शिफ्ट में जो हमारा डेटा है वो वेरीफाई कर रहा होगा कि हर टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं, आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, ये आपका हो गया वर्बल रीजनिंग यानी कि मौखिक तर्क, सीरीज वाले प्रश्न, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीजें हो गई। नॉन वर्बल रीजनिंग 0 से 1 लिखा हुआ है क्योंकि लगभग नहीं आती है ना, हो सकता है कि 30 में 1 सवाल आ जाए, 2 सवाल आ जाए, ठीक है, वरना फिर वो भी नहीं आएगा। इसी तरीके से जनरल अवेयरनेस में जो 40 प्रश्न है किस तरीके से आपके बटे आप देख सकते हैं। साइंस सारी चीजें यहाँ पर आती हैं, स्टैटिक जीके आपका, करंट अफेयर, हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री ज्यादा आती है, तीनों एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया, है ना, इंडियन ज्योग्राफी ज्यादा आती है। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया आपका, अर्थशास्त्र, है ना, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों आता है। बायो थोड़ा सा ज्यादा पूछा जाता है इसमें, है ना, एनटीपीसी में। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर यार कट ऑफ कितनी देखने को मिली है पिछले ईयर में, तो लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 हर की अलग अलग कट ऑफ जाती है। आप अपने जोन के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई क्या कट ऑफ जो है पिछले वर्ष रही थी, इसी हिसाब से आपको अपना जो टारगेट है वो करना है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए आपके जोन में जो है सपोज लेवल 6 को आप टारगेट कर रहे हैं, चेन्नई में है 74 कट ऑफ गई थी, तो इस बार जो है आपका टारगेट 80 प्लस होना चाहिए। ठीक है, 80 प्लस, 85 प्लस आप लोग मॉक टेस्ट में स्कोर कर रहे हो कि अगर एग्जाम थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हो जाए तो भी आप लोग सीबीटी 1 क्लियर कर रहे हो, है ना। लेवल 5 की देख लो, यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है। ठीक है, लेवल 3 की वापस से ज्यादा जाती है, लेवल 2 की कम जाती है कट ऑफ। तो ये पूरा आप लोग का जो है कट ऑफ का डेटा है। ठीक है, अब कैसे करनी है आप लोगों को भाई जो प्रैक्टिस है और रिवीजन, ये भी हम जल्दी से बता दें कि देखो अब बेसिक से पढ़ने का तो समय है नहीं, प्रैक्टिस जो करोगे आप लोग वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करोगे सबसे पहले, तो उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस पे आओगे, है ना। पहले चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, और जिसमें भी अरिथमेटिक आप लोग पहले करोगे, एडवांस मैथ्स बाद में, है ना, क्योंकि एडवांस मैथ्स में फॉर्मूले और ये सारी चीजें ज्यादा होती है, थ्योरम्स, है ना। हम ये मैथ की बात कर रहे हैं इस समय, है ना। थ्योरम्स और फॉर्मुलेस प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है, तो इसको अगर एंड में पढ़ोगे आपके दिमाग में ताजा रहेंगे एग्जाम के समय, है ना, तो जल्दी से उसको अप्लाई कर पाओगे। इस तरीके से आपको गणित का जो है रिविजन करना है। ठीक है, वही सेम चीज आप लोग जो है अप्लाई करोगे रीजनिंग में भी, है ना, जनरल अवेयरनेस में भी। चैप्टर वाइज पहले आपका रिविजन होता है, उसके बाद जो है आप लोगों की मिक्स प्रैक्टिस होती है। अब मॉक टेस्ट देखो, उम्मीद है कि 80% तक का सिलेबस तो सबका पूरा हो गया होगा। अगर उससे कम आपका सिलेबस है तो आप चैप्टर वाइज मॉक दीजिए। 80 से 90% जब आपका हो जाए तो सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट जो है वो आपको देने हैं, उस पर शिफ्ट हो जाना है। एंड जब आपका पूरा 100% सिलेबस फिनिश हो जाए तब आप लोग को लगभग डेली जो है एक मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, इन पॉइंट्स पे यार देखो अमल करो, सिलेक्शन कहीं नहीं जाएगा, इस बात की हम गारंटी दे सकते हैं। यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए हमने 5 बार गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किए हैं। ठीक है, हम 2 बार सीजीएल, 2 बार सिलेक्शन पोस्ट, 1 बार सीएचएसएल क्वालिफाइड है। 5 बार गणित में हमारा स्कोर 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50 रह चुका है। मेंस में 90 में 90 आया था, रीजनिंग में 87 था 90 में से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसको एज इट इज फॉलो करो, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो यार पसंद आया होगा। ठीक है, अब अगर आपको किसी भी प्रकार से हमसे मदद चाहिए तो हमारा जो एप्लीकेशन है लैब, उसको डाउनलोड कीजिए और हमारे संग जुड़ जाइए, क्योंकि हम कंप्लीट जो रेलवे का महापैक है
उसमें प्रैक्टिस बैच आप लोगों को जो वीओडी बैच है वो शामिल करके दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लाइव बैच अब पूरा तो आप लोग कवर नहीं कर पाओगे, हाँ, लेकिन वीओडी से कवर किया जा सकता है, तो इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा, आपको अधिकतम से अधिकतम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी हम विदा लेते हैं, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, नीचे कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे इस तरीके के बहुत सारे सेशंस आपके बाकी हैं, ठीक है। अभी विदा लेता हूँ, सभी को नमस्कार, जय हिंद।